सुबह 6 बजे से उठ के पूरे घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए हमारे लिए खुद के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होता है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी हम हमारे कामों को नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि काम ऐसे हैं जो कि रोज के हैं। तो हम महिलाओं के कामों को आसान बनाने वाली ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। इन्हें आप अपनाते हैं तो आपके बहुत सारे पैसों की तो बचत होगी ही, आप अपने लिए बहुत सारा टाइम भी निकाल पाएंगे। बहुत ही कमाल के हैक मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। देखिए, किचन को हम पूरा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद भी कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगती होगी, तो वो मेन चीजें हैं हमारे बर्तन। तो देखिए, यहाँ पे मैं भी बर्तनों को क्लीन कर चुकी हूँ, पर जब तक इसे किचन काउंटर से हम नहीं हटाएंगे, हमारा किचन हमें मेसी ही दिखता है। हमारा किचन पूरा क्लीन हो चुका है, बर्तन मैंने सारे हटा दिए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हाउस वाइफ है वो टाइम पे नहीं आती है, या जिस टाइम वो आ रही है उसी टाइम हमें बाहर जाना होता है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़े बहुत जो बर्तन रखे होते हैं उसे हम खुद ही क्लीन कर लें। हम अगर हाउसमेट का वेट करते रहेंगे तो ये बर्तन ऐसे ही गंदे पड़े रहेंगे, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। आफ्टर क्लीनिंग कोशिश पूरी कीजिएगा कि जितने बर्तन है वो किचन काउंटर से या किचन के स्लैब से आप हटा लें। जितना आप इन्हें हटा के रखेंगे उतना आपको किचन काउंटर क्लीन दिखेगा तो किचन में काम करने का भी बहुत ज्यादा मन करता है, क्योंकि बर्तन ही किचन में एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम सही तरीके से नहीं रखते हैं तो हमारा किचन पूरा का पूरा ही बिखरा हुआ ही हमें नजर आता है। दूसरा यूजफुल हैक में यहाँ पर आपको हैंड वॉश के बारे में बताने वाली हूँ। तो देखिए, हैंड वॉश पे मैंने लगाई है क्लॉथ क्लिप। अब आप सोच रहे होंगे क्लॉथ क्लिप लगाने से क्या ही फायदा हो जाता होगा। तो देखिए, मैंने इसे इस तरीके से प्रेस किया और यहाँ पे थोड़ा सा हैंड वॉश बाहर आया है। अब मैं हटा देती हूँ क्लॉथ क्लिप को, फिर मैंने फिर से प्रेस किया। अब आप देखिए दोनों ही में फर्क, सिर्फ एक क्लॉथ क्लिप और आप हैंड वॉश का बहुत ज्यादा निकलना रोक सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत स्पेशल हैक है। अगला यूजफुल हैक, जब भी हम बर्तनों को क्लीन कर लेते हैं, किचन सिंक पर ध्यान नहीं देते हैं। किचन सिंक को जैसे तैसे हम इसके स्टील वाले एरिया को तो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, पर जो इसका निकासी है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा वीकेंड पे इसे क्लीन करते रहे। तो मैंने 1 हफ्ते पहले इसे क्लीन किया था और अभी ये मुझे काफी ज्यादा गंदा दिख रहा है। इसकी रिंग के आसपास भी काफी ज्यादा मुझे गंदगी नजर आई, और जो जाली वगैरह है ना, इसको अंदर की तरफ से भी अच्छे से क्लीन करना है। तो आप ले लीजिए एक पुराना सा टूथब्रश, थोड़ा सा यहाँ पर लिक्विड आपको लगने वाला है बर्तन का। अगर आप बर्तन धोने का साबुन यूज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और इसे हाथों से क्लीन मत कीजिएगा। आप है ना यहाँ पे टूथब्रश का ही यूज कीजिएगा। इससे स्क्रबिंग बहुत आसानी से हो जाती है और बहुत सारों को ना घिन भी आती है। तो आप यहाँ पर हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका जो ढक्कन है इसके आसपास भी ना काफी सारी गंदगी आ चुकी है। तो टाइम टू टाइम इसे भी क्लीन करते रहिए। किचन सिंक को हम कितना ही बढ़िया क्लीन क्यों ना कर ले, अगर इसके ड्रेन एरिया को हम ध्यान से नहीं देखेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो यही बैड स्मेल का कारण बन जाती है, और हम बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं। ब्रश काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है, हफ्ते भर में ही ये काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। इसी तरीके से इसके आसपास जहाँ पे रबर लगी हुई होती है इस एरिया को भी अच्छे से क्लीन करना है। अब आप देख सकते हैं इसमें काफी सारी गंदगी ना बाहर आई है। ये छोटे छोटे से कॉर्नर वाले हिस्से हैं जहाँ से गंदगी बिल्कुल निकलने का नाम नहीं लेती है। तो इस तरीके से टूथब्रश का आप हेल्प लीजिए और इसकी निकासी वाले एरिया को भी अच्छे से क्लीन कीजिए। टाइम टू टाइम इसमें गर्म पानी डालते रहिएगा, बदबू की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। आई होप ये छोटे से ट्रिक आप अपनाएंगे और अपने किचन से जितनी भी बैड स्मेल है ना उसको आप हटा लेंगे। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। किचन सिंक से बर्तन हटाने के बाद, किचन सिंक को अच्छे से क्लीन करने के बाद एक सूखे कपड़े से हमेशा वाइप करा करें। बहुत सारे एरिया में हार्ड वाटर आता है जिसकी वजह से इस स्टील वाले एरिया पे दाग पड़ जाते हैं, जो कि पानी के दाग होते हैं। अगर बार बार क्लीनिंग से बचना है तो बस इतना सही काम कीजिए कि आपको किचन डस्टर से अच्छे से इसको वाइप करना है। हाथों हाथ ही अगर आप टाइल्स क्लीन कर देते हैं तो आपके वीकेंड पे काम नहीं बढ़ेंगे। अगला यूजफुल हैक में हाथों से जुड़ा हुआ आपको बताती हूँ। तो अभी आपने देखा मैंने काफी सारा पानी का काम किया है, और हम पानी का काम करते हुए महिलाएं हाथों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जब हम फ्री बैठे होते हैं या कहीं बाहर जाना होता है तभी हमें हमारे हाथों पर ध्यान जाता है। तो आपके पानी के काम हो जाते हैं, उसके 2 मिनट के अंदर ही आपने मॉइस्चराइजर आपके हाथों में लगाना है। ये वो टाइम है जब मॉइस्चराइजर ठीक से काम करता है। अगर आप सोचते हैं मैं 5 मिनट बाद लगाती हूँ, तब तक हमारे हाथों का जो मॉइस्चर है वो पानी की वजह से पूरा का पूरा ही सूख जाता है। तो आपके हाथ हल्के फुल्के गीले हैं तभी आपने इस मॉइस्चराइजर को लगाना है। मॉइस्चराइजर लगाने का ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर हम सोचते हैं कि बाद में लगा लेंगे 15-20 मिनट बाद में, अभी मैं कुछ और अपने ड्राई काम कर लेती हूँ, तब तक हमारे हाथों का मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो 2 मिनट के अंदर ही आपने इस ट्रिक को यूज करना है। तेल सॉस की बोतल हम मार्केट से लेकर आते हैं, ये हमारी लाइफ के डेली रूटीन में है।
जब भी आप मार्केट से लेकर आते हैं इसके बेस को चेक करने के बाद ही लाएं। इसके बेस में प्लास्टिक का ये जो बेस है जरूर लगा होना चाहिए। इससे क्या है, किचन काउंटर मैसी नहीं होता है। अगर आप इसे रखते हैं तो किचन काउंटर पे आवाज नहीं आती है। घर में जो बड़े होते हैं उनको किचन की आवाजें पसंद नहीं होती है, क्योंकि उम्र के साथ उनको बहुत ज्यादा थोड़ी आवाज भी काफी ज्यादा सुनाई देती है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप ग्लास का इस तरह का कोई भी नैरो बॉटम बॉटल लेकर आते हैं तो उसके बेस पे ये प्लास्टिक का कवर जरूर लगा होना चाहिए। इससे आपके किचन काउंटर तो मैसी होता नहीं है। दूसरा, अगर गलती से जोर से हम इसे किचन काउंटर पर रख दें तो ये बिल्कुल भी नहीं फूटती है। ये मुझे बहुत ही यूजफुल हैक लगा। तो इस बार नेक्स्ट टाइम मार्केट से आप इस तरह की बोतल खरीद के जरूर लाएं। अगला यूजफुल हैक मैं बलून से जुड़ा हुआ बता रही हूँ। तो बलून के पिछले वाले हिस्से को मैंने कट कर लिया है और इसके बोतल के ढक्कन पर हम इसे पहना देने वाले हैं। आप इसे पानी की बोतल, दवाई की बोतल पे स्टिक को यूज कर सकते हैं। जब हमें कभी इन बोतल्स को बाहर लेके जाना होता है तो आपने देखा होगा ये बोतल्स ना इस तरीके से थोड़ा सा आड़ी हो जाती है, ये थोड़ा सा गिर वगैरह जाती है, तो इसके अंदर का जितना भी लिक्विड है वो सारा का सारा ही बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा बैग बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और दवाइयों का तो नुकसान होता ही है। तो जब भी आप बोतल बाहर लेकर जा रहे हैं तो उस पर बैलून जरूर पहना के लेके जाए। इससे जो दवाइयां हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है। मार्केट से जब भी हम कुछ सामान लेकर आते हैं उसके साथ ये पॉलीबैग जरूर आता है। ये हमारे किचन को बहुत ज्यादा मेसी कर देता है। इसे रखने में बहुत ज्यादा हमें तकलीफ होती है, क्योंकि जहां भी इसे रख दें ये पूरे एरिया को गंदा कर देती है। तो देखिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताती हूँ जिससे ये पॉलिथीन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी, छोटी सी छोटी जगह में बैठ जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा जितनी पॉलिथीन वगैरह है वीकेंड पर आप इनको इकट्ठा कर ले और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। डेली आपने ये काम नहीं करना है, डेली करोगे तो जरूर इरिटेट हो जाओगे। बस आप वीकेंड का वेट कीजिए, इन पॉलिथीन को किसी बैग में इकट्ठा करके रखिए। इसके बाद में कुछ इस तरीके से लंबा लंबा इसे फैला के रख लेना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कंटिन्यू आपने इस तरीके से ही करना है। तो मेरे पास भी करीबन 4-5 प्लास्टिक इकट्ठा हो चुकी है जो कि देखने में मुझे काफी ज्यादा गंदी लगती है। तो इस तरीके से पतला इसे जितना छोटा हो सके उतना छोटी फोल्डिंग आपने करना है। इसके बाद में किसी वजनदार चीज से इसे दबा दीजिएगा ताकि ये वापस खुल ना जाए। तो जितना हो सके उतना मैंने छोटा इसका फोल्डिंग किया है। अब इसे ऑर्गेनाइज करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो हमारे घर में ना बहुत सारा ऐसा सामान आता है जो कि बॉक्स वगैरह में आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ गुड नाइट रिफिल का छोटा सा ये बॉक्स। जब भी हमारे घर में किराना आता है उसके साथ इस तरह के बॉक्सेस में बहुत सारा सामान आता है। अगर इन बॉक्सेस को आप भी फेंक देते हैं तो बिल्कुल मत फेंकिए। ये बॉक्स बहुत अच्छे होते हैं। इसमें छोटी छोटी जो प्लास्टिक है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। अगर आपको ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसे गिफ्ट पेपर से अच्छे से रैप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी आराम से 3 से 4 पॉलिथीन आ सकती है। तो इस छोटू से बॉक्स में देखिए कितनी सारी पॉलिथीन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो मुझे तो ये ट्रिक्स बहुत पसंद आते हैं। इस तरीके से आपकी जो बेकार पॉलिथीन है घर में इधर उधर बिखरी रहती है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है और छोटे से बॉक्सेस भी काम में आ जाते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा वैसलीन से जुड़ा हुआ है। ठंड के सीजन में हम वैसलीन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो देखिए वैसलीन लॉन्ग लास्टिंग होती है। जब तक ये हमारे हाथ पैरों में लगी रहती है तब तक ये अपना असर दिखाती है। और परफ्यूम को हम लगाते हैं तो आपने देखा होगा परफ्यूम को अभी लगाया लगभग 2 घंटे बाद में इसकी पूरी स्मेल खत्म हो जाती है। तो इस परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम पहले परफ्यूम लगाते हैं, उसके बाद में इस तरीके से वैसलीन लगा देते हैं। इसके बाद भी अगर ये हाथ कहीं टच हो गया है ना तो ये वैसलीन निकल जाती है। तो आपने यूज करना है कि वैसलीन में ही आपने परफ्यूम को इस तरीके से डाल लेना है। अच्छे से इसमें डालने के बाद आप लगाइए वैसलीन को। जहां पर भी आप वैसलीन लगाएंगे वो वाला हिस्सा आपका महकने वाला है। हाथ हुए, पैर हुए, कपड़े में तो हम इसे नहीं लगाते हैं, कपड़े में हम डायरेक्ट ही परफ्यूम को लगाते हैं। पर हाथ पैरों की खुशबू के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि वैसलीन में ही आप परफ्यूम को डाल लें। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो आज जो खाली बोतल का यूज मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें बोतल को हमें कट नहीं करना है। आज हम इसमें पानी भर के आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए पानी और मोबाइल की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगी इमरजेंसी में। तो देखिए जब भी हमारे घर में लाइट वगैरह चल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और इस तरीके से पूरे घर में लाइट को रोशन कर लेते हैं। पर इससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस पानी की बोतल वाला। तो छोटी वाली पानी की बोतल लेनी है और इस तरीके से खड़ा रखना है, आड़ा नहीं रखना है, ठीक है। जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे नहीं, खड़ी बोतल को आपने रखना है। इससे पूरे घर में लाइट फैल जाएगी, एक लालटेन की तरह ये काम करने वाला है। छोटा सा जो फ्लैश लाइट है वो आपके पूरे घर को रोशन कर देगा। ये बहुत ही यूजफुल हैक लगा है आज का मुझे, तो आप इसे जरूर करके देखिएगा। बस आपको बोतल को ना इस तरीके से खड़े कर देना है। तो लाइट बंद करके ट्रिक मैंने आपको बताई है। आप देख सकते हैं बोतल में से कितना सारा लाइट बाहर आ रहा है। चलिए अब लाइट को ऑन कर लेते हैं। आप दोनों ही टाइम में फर्क देख पाएंगे। ये बहुत ही यूजफुल हैक है आज का, तो आप इसे जरूर करके देखिएगा। लाइट ऑन कर दिया है। अब आप देखिए आपको जो बोतल का लाइट है वो भी थोड़ा कम नजर आ रहा होगा।
मोबाइल और बोतल का ये ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम ये जो चमचे वगैरह है ना, सब्जी चला लेने के बाद में अक्सर इसे रखने के लिए एक अलग से प्लेट का यूज करते हैं। इस प्लेट यूज करने से हमारी किचन काउंटर बिल्कुल गंदी नहीं होती है। प्लेट भी ना यूज करें, इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता सकती हूँ इस चम्मच को रखने के लिए। तो सूखी सब्जी आप बना रहे हैं तब इस चम्मच को रखने के लिए आप प्लेट का यूज ना करें। जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे घर में क्लॉथ क्लिप जरूर होता है, बस क्लॉथ क्लिप को आपने इस तरीके से इस पे लगा देना है और चम्मच को कुछ इस तरीके से रख दीजिए। ये देखिए आपकी चम्मच स्टैंड आराम से बनके रेडी हो चुका है। अलग से आपका अलग कोई बर्तन गंदा भी नहीं होगा। ये ट्रिक मुझे सबसे अच्छा लगा। यहाँ पर क्लॉथ क्लिप की मदद से हमने आराम से चमचे को इस तरीके से अटका के रख दिया है। तो इस तरीके से आपकी एक प्लेट बर्तन धोने में बचेगी। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। ये वाला यूजफुल हैक मेरा सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में सिलेंडर खत्म होने पे आती है और हमें पता तक नहीं चलता है कि सिलेंडर में गैस है या नहीं है। इसे पता कैसे करें? तो ले लीजिए आप एक गीला कपड़ा और अच्छे से सिलेंडर को पूरी तरीके से वाइप कर लीजिए। वाइप करने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए आप इस सिलेंडर को इसी तरीके से छोड़ दीजिए। आप इसके ऊपर पानी मत डालिएगा, पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जाता है जिसकी वजह से सूखने में टाइम लेगा। तो आप इस तरीके से ना कपड़े से ही इसे वाइप कीजिएगा। लगभग 5 मिनट का आप टाइम दीजिएगा। 5 मिनट बाद आप खुद पता कर पाएंगे कि इसमें कितनी गैस बची हुई है और कितने दिन बाद में आपको नई गैस सिलेंडर लेकर आनी है। 5 मिनट बाद एक मैजिक होगा। आप देखेंगे जितना सिलेंडर आपका खाली है वो वाला हिस्सा सूख जाएगा और जितना सिलेंडर इसमें भरी हुई है उतने वाले हिस्से में अभी भी पानी बिल्कुल नहीं सूखेगा। ये एक आसान सा ट्रिक है घर में ही पता करने का कि आपके गैस के सिलेंडर में कितनी गैस बची हुई है। ये ट्रिक मैंने आजमाया है, वर्क करा है, तभी मैंने आपके सामने इसे लेकर आई हूँ। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आएगी और आप इसे यूज करके जरूर देखेंगे। अगर आपको भी नहीं पता चलता है कि सिलेंडर एंड टाइम पे कब खत्म होने वाली है, इस ट्रिक को यूज करते हुए आप पहले से जान पाएंगे कि सिलेंडर में कितनी गैस बची हुई है। आई होप इस ट्रिक को आप यूज करेंगे और अगर आपको ये यूजफुल लगती है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक भी कमाल का ही होने वाला है। देखिए बिंदी से जुड़ा एक वायरल ट्रिक चल रहा है जिससे सिलेंडर हम इससे इधर से उधर खिसका सकते हैं। तो चलिए आज इस ट्रिक को यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने बिंदी का खाली पत्ता और इसे हमने सिलेंडर के नीचे कुछ इस तरीके से लगा देने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे बिंदी का पत्ता नहीं यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मल कोई सा भी इस तरीके का हार्ड पेपर यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिंदी का पत्ता होता है। इस तरह के पत्ते या पेपर का यूज करते हुए आप सिलेंडर को घर के एक कोने से दूसरे कोने में ले जा सकते हैं, वो भी बिना किसी मार्क के। तो देखिए जब भी हम सिलेंडर को इस तरीके से खींचते हैं तो इससे क्या होता है, टाइल्स वगैरह पे ना बहुत बुरे निशान आ जाते हैं, ऊपर से ये आवाज भी करता है। पर इस तरीके से बिंदी के पत्ते पे या ऐसा कोई हार्ड पेपर पे आप सिलेंडर को खिसकाते हैं, सिलेंडर आसानी से तो खिसकता ही है, साथ में किसी तरह के मार्क या निशान टाइल्स के ऊपर बिल्कुल नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इस सिलेंडर को खिसकाया और देखा ये ट्रिक सच में काम करती है। मुझे भी नहीं लगा था कि एक बिंदी का पत्ता इतना ज्यादा काम का हो सकता है। तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं जब आप अकेले हो और सिलेंडर खिसकाने का काम आपको ही करना है। अगर आप महिला है तो इस बिंदी के पत्ते का या ऐसे हार्ड पेपर का यूज करते हुए आप सिलेंडर को घर के एक कोने से दूसरे कोने में आराम से ले जा सकते हैं और टाइल्स में किसी तरह का कोई मार्क नहीं आएगा। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है, इसे आप यूज करके देखिएगा। ये एक वायरल ट्रिक है और ये मेरे लिए तो काम करी है, ये आप सबके काम आने वाली ट्रिक है। तो देख लेते हैं आज का यूजफुल अगला हैक। हम महिलाओं के पास इस तरह का क्लेजर जरूर होता है। हम महिलाओं में हमेशा ना कुछ क्रिएटिविटी करने का जुगाड़ रहता है। तो देखिए आज मैं इससे ही एक जुगाड़ आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत बार हमारे पास मैचिंग का क्लेचर नहीं होता है, जैसे कि ब्लैक कलर का है तो सबके पास आपको ये मिल जाएगा, पर अगर हमें दूसरे ड्रेस पे से पहनना हो तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो जिस भी कलर का आपको ड्रेस पहनना है ना, उस कलर की आप लेस ले लीजिए। इसी लेस की मदद से हम हमारी ड्रेस से मैचिंग करता हुआ यहाँ पर क्लेचर बना के रेडी कर लेंगे। तो जिस भी कलर की आपकी ड्रेस है ना, उस कलर का आप लेस ले लीजिए। हर बार आप इसे चेंज कर सकते हैं और एक ही क्लेचर के ऊपर आप इसे बार बार कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं इसे बांध के बता रही हूँ इस तरीके से आप इसे बांध लीजिए। अगर आपको इससे जुड़े हुए और भी कोई फ्लावर अच्छे बनाना आता है तो आप उसे बना के रेडी कर सकते हैं। मुझे सिंपल वाला ही आता है तो मैंने यही बना के आपको बताया है। तो इस तरीके से देखिए घर में ही बैठे बैठे आपने एक अच्छा सा
सा क्रिएटिविटी भी कर ली और आपके कोई पैसे खर्च भी नहीं हुए हैं। लड़कियां वगैरह जो होती है ना, उनको इस तरह की क्रिएटिविटी करना बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो आप भी एक बार जरूर करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा हरी मिर्ची से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब भी हम मार्केट से हरी मिर्ची लाते हैं तब तो ये बहुत बढ़िया फ्रेश रहती है। कुछ दिन फ्रिज में रखें या फ्रिज के बाहर रखें तो आप देखते हैं इसका जो मॉइस्चर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो ये मॉइस्चर खत्म ना हो और हो जाए तो हम क्या करें। तो ये मिर्ची तो मैं अभी अभी मार्केट से लेकर आई हूँ, तो काफी ज्यादा फ्रेश लग रही है। ये हफ्ते भर पहले खरीदी थी, जो कि छोटी साइज की मिर्ची है और इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है। काफी ज्यादा ये सूखी सूखी नजर आ रही है। तो इसको हम कैसे ठीक करें, तो मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ। इसे हम घर पे ही ठीक कर सकते हो और बिल्कुल इस तरीके से हरी भरी फ्रेश मिर्ची हम इसे बना के रेडी करके आपको बताने वाले हैं। तो ले लीजिए इसके साइज का बर्तन। तो मेरे पास जो मिर्ची है वो छोटी साइज की मिर्ची है, इसलिए मैंने छोटा बर्तन लिया है। तो इस तरीके से ना इसके डंठल वाले हिस्से से हमने इसे डीप कर देना है। कोशिश कीजिएगा जब भी आप मिर्ची को स्टोर कर रहे हैं इसके डंठल पहले निकाल दें, ताकि मिर्ची लॉन्ग टाइम तक स्टोर की जा सके। तो छोटे बर्तन में शायद आप ना देख पा रहे हो, मैं बड़े बर्तन में आपको या बड़े ग्लास में आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से ना मिर्चियों को खड़ा करना है। इससे जितना भी पानी है ना वो मिर्ची अच्छे से पी लेगी और 2 घंटे के अंदर ही आपकी जो मिर्ची है बिल्कुल वैसे ही हरी भरी हो जाएगी जैसे कि आप अभी अभी मार्केट से लेकर आए हैं। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। मार्केट में इसी तरीके से हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और हफ्ते भर पुरानी मिर्ची भी हम फ्रेश समझ के खरीद लाते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा गर्म दूध से जुड़ा हुआ है। तो घर में बच्चे हो बड़े हो सबको हमें दूध देना ही होता है। तो क्या होता है, दूध जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो ठंडा होने का नाम ही नहीं लेता है। अगर पानी गर्म है तो वो तो जल्दी से ठंडा हो जाता है, पर दूध नहीं होता है। तो इसे ठंडा करने का मैं 2 ट्रिक आपको बता रही हूँ। दोनों में से आपके पास जो अच्छा लगे वो आप वो कर सकते हैं। पहला, आप कांच के ग्लास में दूध ना निकालते हुए स्टील के ग्लास में दूध निकालें, इससे दूध बहुत जल्दी ठंडा होता है। दूसरा, अगर कांच के ग्लास में ही आप दूध पीना पसंद करते हैं तो इसमें स्टील की चम्मचें डाल दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी से ये चम्मचें गर्म हो जाती है। इसके बाद में आप चम्मचों को निकाल दें, इससे जो दूध है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अगले यूजफुल हैक में इस तरीके के खाली कंटेनर के बारे में बात करूंगी। तो जब भी हमारे घर में कुकीज वगैरह आती है ना, ये खाली कंटेनर जरूर आते हैं। हम ज्यादातर यूज करते हैं और इसे थ्रो कर देते हैं। मत थ्रो कीजिए, ये आपकी बहुत ज्यादा इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। तो मैं तो कभी नहीं करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर मेहमान आए हैं या हमें इमरजेंसी में किसी को खाना बाहर पहुंचाना है, तब हमारे घर में कंटेनर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टिफिन भी होते हैं, पर ऐसा होता है कि वो टिफिन वापस रिटर्न आते ही नहीं है। आते भी है तो महीनों बाद आते हैं या कभी कभार बिल्कुल नहीं आते। तभी इस तरह के जो कंटेनर होते हैं, फूड कंटेनर होते हैं, कुकीज की जो पैकेट है, ये आपकी बहुत ज्यादा काम आ जाते हैं। तो मेरे यहाँ भी आज ऐसा ही हुआ है कि हॉस्पिटल से कॉल आया है, बोला है खाना पहुंचा दो। अब खाना तो पहुंचाना है, पर क्या होता है कि वापस टिफिन हमें लेने जाना पड़ता है, या जिनके लिए हम खाना पहुंचा रहे हैं वो हमारे यहाँ टिफिन देने आ ही नहीं रहे। तो टिफिन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक तो कॉस्टली होते हैं और वापस हमें मांगना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी घर में कभी खाली बर्तन नहीं लाना चाहिए, स्पेशल किसी और के यहाँ से जब आता है। तो जब भी आप अपने घर से खाना पहुंचा रहे हैं तो इन कंटेनर का आप यूज कर सकते हो, और आपके घर के जो प्लास्टिक कंटेनर है, स्टील वाले डिब्बे हैं, इनको आप भेजने से बच सकते हो। ये देखने में बुरे भी नहीं लगते हैं और इनका रीयूज भी हो जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से इन कंटेनर का यूज करती हूँ इमरजेंसी में। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आएगी और आप इसे जरूर यूज करके देखेंगे। तो आपके पास इस तरीके के फूड कंटेनर आते हैं उसका, और इस तरीके कुकीज वाले कंटेनर का आप खाने भेजने के लिए यूज कर सकते हैं। बाद में वो सामने वाला इसे यूज करे या थ्रो करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर हमारी तरफ से हम इस तरीके से इसमें खाना देख के भेज सकते हैं और ये देखने में बुरे भी नहीं लगते हैं। आप भी कहीं बाहर जाते हैं तो पेपर सोप का ना यूज करते हुए आप बच्चों के लिए बेबी सोप का ही यूज करें। तो मेरे पास भी छोटा बच्चा है, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो बेबी सोप ही साथ में लेकर जाती हूँ। पेपर सोप का उसकी स्किन पे बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, पर यूज करने के बाद अक्सर मेरे साथ ये दिक्कत आती है कि साबुन बहुत ज्यादा गीला होता है। इस साबुन को वापस कैसे लेकर आएं? इतना ज्यादा गीला होता है कि हम डायरेक्ट इसे रख नहीं सकते, तो अपने साथ हमेशा एक छोटी सी पॉलिथीन जरूर रखें। ये इस तरह के काम में आ जाती है। और रबर बैंड हमेशा रखें ताकि अच्छे से इसको आप बांध सके। तो इस तरीके से आप इस साबुन का मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चे हैं आपके साथ, तो कोशिश कीजिएगा पेपर सोप का यूज आप बच्चों की स्किन पे बिल्कुल ना करें, स्पेशल फेस पे तो बिल्कुल गलती से भी ना करें। इस तरीके से आप अपने काम चला सकते हैं। अगला यूजफुल हैक हमारे घर में रखे हुए छोटे केचप के पैकेट के लिए है। जब भी हम ऑनलाइन खाना कुछ मंगाते हैं तो ये छोटे शीशे ना जरूर साथ में आते हैं, तो ज्यादातर यूज हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो हमारे पास पड़े रहते हैं और हम इसका ठीक तरीके से यूज नहीं करते हैं। इसका यूज कर सकते हैं आप अपने हाथों की सिकाई के लिए। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें जरूर कहते हैं कि अगर आपको किसी तरह का कोई पेन हो रहा है तो आप यहाँ पर बर्फ की सिकाई कीजिए।
ठंड के सीजन में आसान नहीं होता है बर्फ से सिकाई करना, तब आप इस केचप के छोटे वाले पैकेट का यूज कर सकते हैं। आप फ्रीजर में 3 से 4 मिनट के लिए इसे रख दीजिए, ये बढ़िया से अच्छे से ठंडे हो जाते हैं। इसके बाद में आप बढ़िया से सिकाई कीजिए। बच्चे हैं घर में छोटे हैं, उन्हें टीके वगैरह लगते हैं या बर्फ की सिकाई करनी है तो बर्फ को डायरेक्ट यूज मत कीजिए, इस केचप वाले ट्रिक को यूज कीजिए। आपके पास अगर केचप नहीं है तो कुछ भी जो भी छोटे सेशे में आपके घर में आ रहा है लिक्विड फॉर्म में, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पैकेट भी बहुत ज्यादा हमारे काम आ जाते हैं। जल्दीबाजी में हम मेजर के हिसाब से पानी नहीं डाल पाते हैं, कभी कभार पानी ज्यादा हो जाता है। तो देखिए यहाँ चावल तो पक चुके हैं पर पानी ना थोड़ा ज्यादा हो चुका है। अगर मैं इस पानी को निकालती हूँ तो चावल का जो स्वाद है वो कम हो जाएगा, और अगर हम इस चावल को बार बार चलाएंगे तो चावल खराब हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कुकर का सीटी निकालना है और इस तरीके से कुकर को उल्टा कर देना है। ध्यान रखना है आपने कुकर को थोड़ा ठंडा होने देना है, एकदम गर्मा गर्म कुकर पे ये काम नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जितना पानी है ना एक्स्ट्रा वो निकल आएगा, और इस पानी को आप पी भी सकते हैं। ये आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा फायदा करता है। इस तरीके से सारा पानी बाहर आ जाएगा। आप इस चावल को फिर से 15 से 20 सेकंड के लिए गैस पे रख दीजिए। आपका चावल वापस वैसे ही सेट हो जाएगा जैसे कि नॉर्मल चावल हमारे बनते हैं। है ना कमाल का है। तो इस तरीके से आप चावल को ठीक कर सकते हैं। किचन में काम करते हुए हमारी बहुत सारी सब्जियों का कचरा निकलता है। मैं सब्जियों के कचरे को बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, इस तरीके से एक बकेट में डाल देती हूँ, रात भर के लिए इसमें पानी रहने देती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है दिन में, प्लांट को जब भी पानी देने का टाइम होता है, मैं इसी पानी को देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, फ्री का फर्टिलाइजर बनके रेडी हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा इसे आपने से 24 घंटे के अंदर ही यूज करना है। ज्यादा देर आप इसे रखेंगे तो इसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। तो ये घर में होममेड फर्टिलाइजर है, इसके लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना है, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत लॉन्ग टाइम तक इसे नहीं रखना है और इसमें खाने का जूठन नहीं डालना है। जो कटी हुई सब्जियों का कचरा होता है वही आपने यूज करना है। प्याज, लहसुन, हरा धनिया, पालक, मेथी, जो भी आप हरी सब्जी लेकर आते हैं उसकी जो कटिंग का कचरा बचा हुआ है वही आपने इसमें ऐड करना है। मैंने तो आज तक कभी कोई फर्टिलाइजर खरीदा ही नहीं है। अगर आप भी इस चीज पे पैसा खर्च करते हैं तो एक बार इस ट्रिक को यूज करके देखिए, आपके प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और ये फ्री का जुगाड़ है। आप जब गीला कचरा कचरे में फेंकते हैं तो यकीन मानिए ना वो डिकम्पोज होता है ठीक से और उल्टा सड़ गल जाता है, जो कि कभी किसी काम में आता ही नहीं है। पर इन चीजों का हम यूज कर सकते हैं और बाहर से खर्च होने वाले फर्टिलाइजर के पैसे को बचा सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। ये जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, हम इसे कितना भी क्लीन कर ले, पर जब इसे क्लीन करके रख देते हैं तो आपने देखा होगा इसके ऊपर ना जंग के निशान आ जाते हैं। तो आपने 1 से 2 बूंद यहाँ पर तेल लेना है और इसके बाद में आपने कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए। इसके बाद में इसे वाइप करना है। आप देखेंगे इसके ऊपर से इतना सारा जंग निकल के आता है। स्पेशली जो लोहे के बर्तन होते हैं इस पे जंग होता ही है, और अगर आप लोहे का बर्तन क्लीन करके रख रहे हैं तब भी आपने इस ट्रिक का यूज करना है। बस 2 से 3 बूंद ही आपको यहाँ पे तेल लेने वाले हैं जो कि नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है, और इस तरीके से आप वाइप कीजिए। देखिए बहुत सारा जंग बाहर आ जाएगा, और ऐसा करने से इसमें जो जंग लगने की प्रोसेस है वो बंद हो जाती है। तो जब भी आप लोहे का बर्तन रख रहे हो या खाना बनाने से पहले यूज कर रहे हो तो स्पेशल इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा। मेरी कढ़ाई में तो काफी सारा जंग लगा हुआ है, बस मैंने आपको वाइप करके दिखाया है। देखिए कितना सारा जंग ना इसमें से बाहर आया है। तो इस ट्रिक को भी आप यूज कीजिएगा। आजकल जो मार्केट में मेलिंग बैग आ रहे हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे कभी भी नहीं फेंकती हूँ, मैं इसका यूज करती हूँ। तो देखिए ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ना तो ये पूरी तरीके से पेपर होता है ना ही ये पूरी तरीके से प्लास्टिक होता है, मिक्स होता है, इसलिए इसका आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसका यूज मैं जिस तरीके से ले रही हूँ ऐसे आप भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो फीते हैं वो हमने काट लेना है, नीचे से भी हमने इसको कट कर लेना है, बीच में से एक कट लगाना है। आप देखेंगे एक लंबी सी स्ट्रिप इसमें निकलती है। अगर आप सिलाई करती हैं तो अच्छे से इसको और डिजाइन कर सकती है। तो नॉर्मल मैं इसका यूज करती हूँ घर में चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। किसी भी जगह पर आप कोई चीज रखते हैं, मान लीजिए मिक्सर रखते हैं या कोई फ्लावर पॉट रखते हैं, तो उसके बेस में भी आप इसे लगा सकते हैं। यूज एंड थ्रो है तो इसे वेस्ट समझने से पहले इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आज मैं इसको अलग तरीके से यूज कर रही हूँ। तो आज मैंने इसे किचन की बर्तन जाली में यूज किया है, क्योंकि बर्तन जाली में हम डायरेक्ट जब बर्तन रखते जाते हैं तो आपने देखा होगा इसके ऊपर दाग धब्बे तो होते ही हैं, साथ में धूल भी इकट्ठा हो जाती है। फिर क्या होता है कि हमें वीकेंड पे या महीने में पूरे को क्लीन करना होता है। तो आप इस तरीके से मेलिंग बैग का यूज कर सकते हैं घर में सामान रखने वाली जगह के बेस के लिए। ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है, आपको पूरी जगह क्लीनिंग करनी नहीं पड़ेगी, बस आपने इस पेपर को हटाना है और आपका जो क्लीनिंग का काम है ना वो आसान हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप भी यूज करके देख सकते हैं।
हाँ, महिलाओं को किचन में बर्तन का कलेक्शन करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे पास भी ना कुछ इस तरह की छोटी छोटी प्लेट है। जब मैं इन्हें बर्तन जाली में सेट करती हूँ तो एक निकालती हूँ, उसके पीछे 2-4 आ जाती है, या बर्तन जाली में से ये बार बार गिरती रहती है। इसी तरीके से बहुत सारी कटोरी वगैरह भी होती है, तो इसको अरेंज करने की बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तो इसे बर्तन जाली में कभी सेट नहीं करती हूँ। मैं जो तरीका यूज करती हूँ आप उसे यूज करके देख सकते हैं। तो हमारे घर में ना ऐसी टोकनी बहुत सारी होती है। तो बस इस टोकनी में ना आपने ये प्लेट और कटोरियों को रख देना है। जब आपने निकालना है तब आप पूरी की पूरी टोकनी निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने एक ही साइज के बर्तन रखे हैं, आप चाहे तो अलग साइज के भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो मेरे पास और भी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें हैं। बोतल क्लीन करने के बाद में ये ढक्कन भी ना इधर उधर घर में फैले रहते हैं और टाइम पे ना मिले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आप ना ये छोटी छोटी चीजों को एक टोकरी में इकट्ठा करके रख सकते हैं। एक तो ये चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है, एक ही जगह पे मिल जाती है, और एक ही टोकरी में देखिए काफी सारे बर्तन ना आ चुके हैं। तो मैं छोटे छोटे बर्तनों को पूरे किचन में नहीं फैलाती हूँ, इस तरीके से टोकरी में रख देती हूँ। जब मुझे निकालना होता है तो पूरा टोकरी आप बाहर निकालिए, अपनी चीजों को निकालिए जो आपको जरूरत है और वापस टोकरी में भर के रख दीजिए। तो देखिए एक ही टोकरी में काफी सारे बर्तन आ चुके हैं। जो बर्तन जाली है वो थोड़ी सी खाली लगती है। अगर पूरे को ही हम सेट कर देंगे तो पूरा बर्तन जाली तो भरा रहता ही है, एक बर्तन के पीछे 2-4 बर्तन भी गिर जाते हैं, कभी कभार ही सही पर ऐसा होता जरूर है। तो मैं जितना हो सके बर्तन जाली को खाली रखने की कोशिश करती हूँ और इस तरीके से टोकनी में छोटे छोटे बर्तनों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ट्रिक आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको भी ये पसंद आया है तो अपनी लाइफ में अपना के देखिएगा, कोई बुरी बात नहीं है। छोटी सी छोटी चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। अगले इस फुल हैक में मैं चने के बारे में बात करूंगी। तो जैसे ये अभी विंटर सीजन चल रहा है और एंडिंग में ना ये चना बहुत ज्यादा आ रहा है, खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, पर इसको छिलने का काम बड़ा ही ज्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से हम ज्यादातर क्या करते हैं, मार्केट से छिले हुए ही चने ले आते हैं। तो देखिए नॉर्मल जो चना है वो आपको 50 से 60 रुपए पर केजी मिल जाएगा, पर छिला हुआ अगर चना लेके आते हैं ना तो आपको डबल प्राइस देना होता है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप चना लेकर आते हैं तो इस तरीके का चना लेके आए, जो कि पोपट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लेकर आएंगे तो इसे छिलने में आसान होती है। पूरा का पूरा छड़ ले आएंगे तो एक तो वो वजन बहुत ज्यादा होता है, दूसरा वो छड़ हमारे काम आती नहीं है। तो आप ना इस पोपट को इस तरीके से पकड़िए, जैसे कि मैंने पकड़ा है, बीच में से दबाएं, ये आराम से ना खोल जाती है। तो देखिए आपको इसको आगे पीछे कहीं से नहीं दबाना है, बस बीच में से आपने इसे प्रेस करना है और दाना ना बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप इसे पकड़िए और इसके ना बीच वाले हिस्से को हमने दबाना है, आगे पीछे दोनों तरफ कहीं नहीं दबाना है, बस बीच में आप हल्का सा प्रेस करिए और ये देखिए बहुत आसानी से ना ये खुल गया है। ये सिंपल सा ट्रिक है, बस आपने इसी को फॉलो करना है और जितने भी चने हैं ना वो बहुत आसानी से कम टाइम में ज्यादा छिल जाएंगे। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है, आप इसे यूज करेंगे, और आपको मेरा ट्रिक पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये काम भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी आसान ट्रिक आपके लिए लेकर जरूर आऊंगी। हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसमें मैं ले रही हूँ 3 चम्मच कच्चा दूध। हमने यहाँ पका हुआ दूध नहीं लेना है, कच्चा दूध लेना है। और इसके बाद में हम इसमें कुछ चीज ऐड करने वाले हैं जिससे एक बहुत असरदारक रेमेडी बनके रेडी होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोलगेट। 3 चम्मच कोलगेट में 1/4 हिस्सा इतना हमने कोलगेट ऐड करना है, यानी कि 3 चम्मच मैंने दूध लिया है और चम्मच का 1/4 हिस्सा मैंने यहाँ पे कोलगेट लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास व्हाइट वाला है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास व्हाइट वाला नहीं था, फिलहाल मैं इसी का यूज करके मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बनके रेडी हो चुकी है। इसका यूज करेंगे हम हमारे हाथ पैरों की गंदगी निकालने के लिए। जैसे ही ठंड का एंडिंग होता है, मेरे हाथ तो इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि सच्ची में देखने का मन ही नहीं करता है, पर क्या करें, हाथ है तो क्लीन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो हाथ पैर होता है ना, इनकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाती है ठंड के एंड में। तो आपने क्या करना है, इस रेमेडी को रेडी करना है और हल्के हल्के से अपने हाथ पैरों की अच्छे से मसाज करनी है। ये जो फिंगर वाले हिस्से हैं ना, इसमें तो इतनी ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है कि क्या ही कहने। तो आपके हाथ भी इसी तरीके से ड्राई रहते हैं या बहुत ज्यादा हाथों में गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तो इस रेमेडी को आप ट्राई आउट करके देखिएगा। इसे हाथों से अच्छे से मसाज करना है, कम से कम 3 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो 5 से 6 मिनट तक भी आप मसाज कर सकते हैं। कोलगेट अपना काम करेगा, दूध अच्छे से रगत निखारता है। तो इस तरीके से ना आप अपने हाथ पैरों की जितनी भी गंदगी है ना, आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर कुनी वगैरह बहुत ज्यादा काली हो जाती है ठंड के सीजन में, पैरों की कुनी है बहुत ज्यादा काली हो रही है, तो इस ट्रिक को आप यूज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वर्क नहीं कर रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 99% ये ट्रिक काम करती है। जो
कोलगेट होता है ना, वो कितना भी जिद्दी मेल दाग धब्बा क्यों ना हो, उसको निकालने के लिए कारागार है। तो इस तरीके से आप अपने हाथ पैरों की गंदगी को आसानी से घर पे निकाल सकते हैं और मैनीक्योर पेडिक्योर पे जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसकी भी आप बचत कर सकते हैं, क्योंकि हम महिलाओं के काम रुकते नहीं है, हमें डेली ही काम करने होते हैं और इसके बीच में हम हमारे हाथ पैरों का बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाते हैं। तो 3 दिन की गैप में आप इस ट्रिक को यूज कीजिए। विंटर सीजन में आपके हाथ बहुत ही सॉफ्ट बने रहेंगे। जब भी हम दूध को बॉईल करते हैं, जरा सी नजर हटती रहेगी, दूध उफान करके बाहर आ जाता है। इसके बाद में हमने बहुत ज्यादा किचन काउंटर को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि दूध के जो दाग धब्बे होते हैं वो आसानी से निकलते भी नहीं है। तो जब भी आप दूध बॉईल करते हैं, एक चम्मच को हमेशा पास में रखें। आपका ध्यान हो ना हो, चम्मच हमेशा पास में ही रखें। जैसे ही दूध उफान आता है, आपने ये चम्मच इसके अंदर डाल देनी है। आप देखेंगे जो दूध उफान के एकदम बाहर आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा, क्योंकि चम्मच इसके उफनने की जो प्रोसेस है उसको कम कर देता है। आलू एक ऐसी सब्जी है ना जो हर सब्जी के साथ रंग जाती है। मेरे घर में बनने वाली सब्जियों में आलू सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप पूरा आलू छील के रखना चाहते हैं तो इस तरीके से ना पानी में डिप करके रखिएगा और कम से कम 2 से 3 बार इसे जरूर क्लीन कीजिएगा। डायरेक्ट छील के नहीं रख देना है, इसका जो स्टार्च है वो हमने निकालना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आलू के लेयर जैसे काट के रख लिए हैं। इसे भी मैं कट करके इसी तरीके से फूड कंटेनर में रखने वाली हूँ। इस तरीके से आलू को छील के 2-3 बार वॉश करके अगर आप पानी से फील करके रखते हैं, हफ्ते भर तक ये आलू चल जाते हैं। इस तरीके से आलू को कट करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहे इसकी रेसिपी बना सकते हैं। अलग से आपको आलू छीलने के लिए बिल्कुल नहीं बैठना होगा। तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं आप आलू को छीलकर स्टोर करने के लिए। आप अगर डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं और बिल्कुल आपके पास टाइम ही नहीं रहता है कि फटाफट से कौन सी रेसिपी बनाए, तो आलू से जुड़ी हुई बहुत ही आसान सी रेसिपी अवेलेबल है यूट्यूब पे। एक बार आप वॉच कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो मुझे तो आलू वाली ट्रिक सबसे बेस्ट लगती है, इसे एक बार जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। हम खाना बना रहे होते हैं और कुछ आटा ऐसा होता है जो कि एक्स्ट्रा लग जाता है, यानी कि इतने आटे की हमें जरूरत नहीं होती है पर आटा एक्स्ट्रा लग जाता है। तब इस आटे को कैसे स्टोर करके रखें। और दूसरा, अगर आप अगले टाइम के लिए पहले से आटा स्टोर करके रखते हैं तब भी ट्रिक आपके लिए काम आएगी। तो देखिए, ये तेल वाले पाउच मेरे घर में बहुत ज्यादा आते हैं, मैं इसी में तेल लेकर आती हूँ। अगर आपके घर में 1-2 ही आते हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस पाउच को ना मत फेंकिए, ये पाउच आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। इसमें अगर आप आटा रखते हैं तो ऊपर से आपको तेल नहीं डालना होगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से तेल होता है थोड़ा बहुत। अगर आपको लगता है कम है तो आप यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप डाल सकते हैं इसके अंदर तेल। और इस आटे को आप मानेंगे नहीं, हफ्ते भर तक आप इस तरीके से कवर करके रखेंगे, ये काला नहीं होगा। इसके अलावा आप किसी भी कंटेनर में आटा स्टोर करके रख दीजिए, अगले दिन ही वो आटा काला हो जाता है, आप उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आटा खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत हवा उसके अंदर चली जाती है। पर इस तरीके से इस तेल वाले पाउच में अगर आप आटा रखते हैं तो आपका आटा 1% भी खराब नहीं होता है। तो ये ट्रिक मुझे सबसे बेस्ट लगती है। इससे पैकेट है वो भी यूज में आ जाते हैं और जो आटा है बिल्कुल भी काला नहीं होता है। तो ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तेल बहुत ज्यादा कम लगता है, कंटेनर आपके खराब नहीं होंगे। अगला यूजफुल हैक हरी सब्जियों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे बच्चों को ना हम कितना ही कुछ कर ले, पर हरी सब्जियां तो वो खाने का नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको उनका स्वाद अच्छा नहीं होता है, कलर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने आलू पालक को बॉईल किया है। आपने देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा ना पानी निकला हुआ है। अगर आप भी बॉईल करके बनाते हैं कि इससे थोड़ा सा इसका जो स्वाद है वो कम हो जाए और बच्चे इसे आसानी से खा लें, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर बच्चा फिर भी नहीं खाता है बिल्कुल भी पालक वगैरह सब्जी को, तो आप इसका जो पानी है इसका भी यूज कर सकते हैं पराठा बनाने के लिए। तो मैं इस तरीके से बच्चे को पालक खिलाती हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से खिला सकते हैं। इससे उनकी बॉडी की जो आयरन की कमी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वैसे ही सिमिलर चुकंदर भी होता है। चुकंदर का स्वाद भी बहुत ज्यादा तूरा होता है, जिसे बच्चे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जैसे मैंने पालक को बॉईल करके आपको इसका जूस निकाल के बताया है, वैसे ही आपने चुकंदर को भी कट करना है, मिक्सर में से चलाना है और उसका जितना जूस है उससे आपने पराठे का आटा लगाना है और उसके बाद में आप ही बच्चे को खिला सकते हैं। बच्चे खुशी खुशी खाएंगे। आप चाहते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा थोड़े से मसाले ऐड कर लीजिए, जिससे कि बच्चे के खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को चुकंदर भी खिला सकते हैं। आपको ये ट्रिक अच्छे लगते हैं तो प्लीज ट्रिक को लाइक कर दीजिए।
वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा खाना बच्चों को खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बच्चों से पूछेंगे जंक फूड तो बच्चे 1 मिनट में हाँ कर देते हैं खाने के लिए, पर इस तरह के फूड खाने के लिए मना करते हैं। तो इन ट्रिक को यूज कीजिए। अगला यूजफुल हैक मेरा बीटर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, बीटर से हम बहुत ज्यादा बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं बेसन आपको बीटर की मदद से निकाल के बता रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके को आप अपनाएंगे तो आपको जो चम्मच की जरूरत है वो बिल्कुल नहीं होगी, और जो आपका आटा है वो भी बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। तो बीटर को कुछ इस तरीके से आप पकड़िए, इसके अंदर डालिए, हल्का सा ही आपने इसे घुमाना है और आप देखेंगे जितना आटा है ना वो बीटर के अंदर बहुत आसानी से बैठ जाता है, और इस तरीके से आप आटे को बाहर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक भी बहुत यूजफुल है अगर आप भी बेसन वगैरह से पकोड़ा बना रहे हैं और आपको आटा निकालना है। तो इस तरीके से आप बीटर की हेल्प से भी आटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो पकोड़े बनाते वक्त इस ट्रिक को एक बार यूज करके देखिएगा। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। देख लेते हैं आज के अगले यूजफुल हैक। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए हम प्याज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आज मैं प्याज कट करने का नया तरीका आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इन्हीं स्टेप का आप फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर प्याज का आपने छिलका निकालना है, इसके जड़ वाले हिस्से को नहीं काटना है, और इसके पीछे जो पूंछ वाला हिस्सा है इसे भी नहीं कट करना है। बस आपने प्याज का छिलका उतार लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप इसका छिलका पहले निकाल लीजिए। क्या आप भी छिलका सब्जियों का फेंक देते हैं? तो अगली बार मत फेंकिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन छिलके का बहुत अच्छे से यूज करके बताने वाली हूँ, और इन ट्रिक को देखने के बाद आप जरूर कहेंगे काश ये हमें पहले पता होता तो हम इसे यूज करते, क्योंकि हमारे इंडिया में 90% जो कचरा है वो घर में से ही निकलता है, और इस कचरे को अगर हम ठीक तरीके से डिकम्पोज नहीं करते हैं या ठीक तरीके से डस्टबिन में नहीं डालते हैं तो यही हमारे इन्वायरमेंट को खराब करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए, मैं तो कभी भी अपने किचन से निकलने वाले सब्जियों के कचरे को नहीं फेंकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे जुड़ी हुई ट्रिक आपको जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, और प्याज का देखिए पूंछ वाले हिस्से को मैंने नहीं काटा है, ना ही इसके जड़ वाले हिस्से को मैंने कट किया है। अब अपने प्याज में कुछ इस तरीके से कट लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कट लगा रही हूँ। अगर आप ये काम पहले कर चुके हैं या आपको प्याज काटते रहते हैं तो और बारीकी से यहाँ पर इस तरीके से आपने इस पे कट लगाना है। तो इस तरीके से आपने इसे कट लगाते जाना है। पूरे राउंड शेप में हमने प्याज के ऊपर कट लगाना है। आधा आधे हिस्से में ही हमने चाकू को लगाना है, पूरी तरीके से चाकू नहीं लगाना है, नहीं तो प्याज पूरी तरीके से बिखर जाएगा। इसके बाद प्याज को आप कुछ इस तरीके से पकड़िए और एक ही बार में आप पूरे प्याज की बारीक चॉपिंग कर सकते हैं। तो ये ट्रिक मैंने शेफ को करते हुए देखा है, एक बार मैंने भी इसे ट्राई किया, और देखिए बहुत आसानी से ना प्याज पूरा एक ही बार में कट चुका है। इतना बड़ा प्याज काटने के लिए हमें 2 टुकड़े में करना होता है, जिससे हमारे आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आते हैं। और प्याज को कट करना भी एक बहुत बड़ा सिरदर्दी होता है कि बिना आंसू लाए हम इस प्याज को कैसे काटें। तो इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। बारीक से बारीक कटिंग आप प्याज की कर सकते हैं। बस प्याज को ना आपने इस तरीके से ही कट करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। पूंछ वाले हिस्से को नहीं काटना है, ना ही इसके जड़ वाले हिस्से को काटना है। बीच वाला जो गुदा है इस पे चाकू की आपने इस तरीके से लंबे लंबे निशान लगाना है, और इसके बाद में इसे बारीक बारीक आपने कटिंग कर लेनी है। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। चैनल पे बहुत सारे यूजफुल ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर करे हैं जो आपके घर और किचन की लाइफ को आसान बनाते हैं। इनके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, और जो आपके काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। तो जब भी हम किचन वगैरह में काम करते हैं ना तो खलबत्ते का यूज करते हैं। तो खलबत्ते को जब हम यूज करते हैं तो आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा ना आवाज करता है। तो इसके लिए आप इसके बेस में एक कपड़ा इस तरीके से सेट कर लीजिएगा। किचन डस्टर को भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और खलबत्ते में जब भी आप मसाला वगैरह पीटते हैं तो इसके साथ ही आप नमक ऐड कर लीजिएगा। नमक दरदरा होता है, जिसकी वजह से जो मसाला है बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम में अच्छे से पीस जाता है। खलबत्ते के बेस में कपड़ा लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि खलबत्ते से बिल्कुल भी आवाज बाहर नहीं आती है। अगर आप ये कपड़ा नहीं लगाते हैं और इसके बिना आपने इसे यूज किया है तो आपने भी सुना होगा इसमें बहुत तेज आवाज आती है जो कि दूसरों को डिस्टर्ब करती है। तो इस ट्रिक को आप भी यूज करके देखिए। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। गरम तवा होते हुए अगर हम फिर से सब्जी गर्म करने के लिए गैस जला रहे हैं तो बिल्कुल ना जलाएं। बस आपने गरम तवे पर स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन में सब्जी लेके या रोटी या जो भी आप चावल गर्म करना चाहते हैं वो रख दीजिए। हल्का सा पानी डाल दीजिए। आप देखेंगे इस गरम तवे
पर ये जो सब्जी है, तरकारी है, ये आपने जो चावल रखे हैं वो गर्म हो जाएंगे और आपको अलग से गैस नहीं जलाना होगा। बस इस गर्म तवे के रहते हुए ही आपकी सब्जियां गर्म हो जाएगी। तो आई होप इस यूजफुल ट्रिक को आप अपनाना चाहेंगे। इसके लिए गैस वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती है। छोटा सा ट्रिक है, जरूर अपना के देखिएगा। अगला यूजफुल हैक, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं। जब भी मैं उन्हें कॉफी, दूध या चाय देती हूँ तो अक्सर ना वो आपस में झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि कप एक जैसे देखते हैं, उन्हें पहचान नहीं आती है। आप इनकी पहचान अलग कर सकते हैं नेल पेंट की मदद से। तो यहाँ मैंने नेल पेंट ली है, जो भी कलर की आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज कर सकते हैं। और जो भी कप है, ग्लास है, उसके ऊपर एक अल्फाबेट बना दीजिए जो उनके नाम से स्टार्ट होता है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक का नाम V से स्टार्ट होता है, एक का N से होता है। तो दोनों ही कप पे मैं अलग अलग कलर से यहाँ पर उनके फर्स्ट अल्फाबेट लिख रही हूँ, ताकि वो इन कप को पहचान पाए। और जब भी नेक्स्ट टाइम मैं इसमें दूध, कॉफी कुछ दूं तो वो आपस में झगड़े नहीं। अगर आपके घर में वैसा बार बार होता है, बच्चे आपस में झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं कि अरे मेरा कप है, तुम्हारा कप है, तो ये ट्रिक को अपना के देखिएगा। तो आप कप के किसी भी हिस्से में ये मार्क कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा इनसाइड अंदर की तरफ ना करें, क्योंकि गर्म दूध या कॉफी आप डालेंगे तो नेल पेंट पिघल सकती है। तो ये भी छोटा सा ट्रिक आप जरूर अपनाना चाहेंगे। आप ये ट्रिक प्लेट और थाली पे भी कर सकते हैं। इससे अलग से पहचान आ जाती है और बच्चे आपस में बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। मेरे ये बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपस में वो जरूर बहस करते हैं कि आपका कप या मेरा ग्लास या मेरी थाल कौन सी है। छोटा सा ट्रिक है, जरूर करके देखिएगा, आपके काम को आसान बनाएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा दीपक को लेके है। जब भी हम दीपक में इस तरह का लंबा बाती लगाते हैं, आपने देखा होगा बाती ना पहले से ही जल जाता है, फिर से हमें तिल्ली या किसी भी चीज की वजह से इस बाती को ठीक करना होता है। अब बार बार इस काम को करने के लिए स्पेशल हमें टाइम निकालना होता है। तो आप यहाँ सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं। इससे बाती को आप सेंटर में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, जैसा कि आप रखना चाहते हैं। इससे आपको बाती बीच में आगे बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही बाती जल जाने का टेंशन होता है। तो इस तरीके से एक सेफ्टी पिन की मदद से आप बाती को अच्छे से अटका सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक ट्राई आउट करके देखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइफ टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। सेफ्टी पिन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और जितना तेल दिए में है वो सारा तेल ये बाती ले लेगी अपने में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटा सा ट्रिक है सेफ्टी पिन से रिलेटेड, इसे यूज करके देखिएगा। बीच बीच में इस तरीके से आपको तीली या कोई लकड़ी की मदद से इस बाती को ठीक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि यहाँ दूसरे वाले स्टील दिए में मुझे जरूरत पड़ रही है। ये बीच बीच में बाती को मुझे फिर से ठीक करना होता है। अगर आपके साथ भी बार बार होता है तो इस सेफ्टी पिन वाले ट्रिक को यूज कीजिएगा। आपके घर में भी बच्चे बड़े सभी होंगे और उनकी कुछ ना कुछ दवाइयां जरूर चलती रहती है। मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम सबको होते हैं, हल्का फुल्का ही सही सबको होता है। जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो इन दवाइयों को भी हमें साथ में ले जाना होता है। अच्छा, अगर हम इन्हें साथ में ले जाते हैं तो आपने देखा है ये बहने लग जाती है। इस तरह की जो सॉलिड फॉर्म में होती है, टैबलेट होती है, उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, पर जो लिक्विड वाली दवाएं होती है इनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पर बलून का यूज कर सकते हैं। ये बलून बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, मात्र 1 या 2 रुपए का एक ही बलून आता है। तो इस तरह के बैलून अपने साथ जरूर कैरी करें और जब आप इसे ट्रेवल में ले जा रहे हैं बोतल को, तो इस तरीके से कवर कर लीजिएगा। एक बूंद दवा भी बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। ये छोटा सा ट्रिक जरूर यूज करके देखिएगा। आप चाहते हैं तो आप बैलून को बीच में कट करके 2 बोतल पे भी लगा सकते हैं, पर एक बैलून एक ही बोतल पे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योर रहेगा। अगर गलती से दवाई निकलती भी है तो वो इस बैलून से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। जैसा कि आपने कभी पानी डाल के भी देखा हो तो पूरी तरीके से पानी बैलून के अंदर ही रहता है। मौसम बदलते ही हमारे हाथ, पैरों या जोड़ों में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए बहुत बार डॉक्टर कहते हैं कि बर्फ से आप सिकाई करें जहां पे भी आपको पेन हो रहा है, या अभी हमको हल्की फुल्की मोच है तो उसमें हल्का हल्का पेन आने लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बर्फ के क्यूब को लेते हैं और कुछ इस तरीके से मसाज करने लग जाते हैं। पर आपने देखा होगा कि बर्फ हमें बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। जितनी देर हम मसाज नहीं करते उससे ज्यादा तो हमें इस बर्फ की वजह से ठंडा लग जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि इस बर्फ का भी यूज करें और हमें ठंडक भी बिल्कुल ना लगे। तो आपके घर में इस तरह के छोटे छोटे जो पर्स होते हैं, ज्वेलरी के साथ आते हैं, हम इसका यूज नहीं करते, तो प्लास्टिक वाला मत लीजिएगा। इस तरीके से कपड़े वाला आप ले लीजिए पर्स और इसमें डाल लीजिए आइस क्यूब। तो जितने इसके अंदर आ सकते हैं उतना आप डाल लीजिए और इसके बाद में आप यूज कर सकते हैं इसका उस हिस्से पर जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है। घर में छोटे बच्चे हैं, टीके लगते हैं, तो आपने भी देखा ही होगा कि बच्चों को बहुत ज्यादा दर्द होता है और डॉक्टर भी कहते हैं कि बर्फ से सिकाई करें
टीके की वजह से बच्चे को किसी तरह की दर्द और तकलीफ ना हो। तो हमें ये सिकाई का काम ना बार बार करना होता है। तो इस तरीके से आप इस पर्स का यूज कर सकते हैं कि आप इसमें आइस क्यूब डाल लें। ये जल्दी से मेल्ट नहीं होती क्योंकि डायरेक्ट इसमें हवा नहीं लगती है। इसके बाद में उन हिस्सों पर आप हल्के हल्के हाथों से सिकाई कीजिए जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है। इस कूनी वाले हिस्से में लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से जैसे ही मौसम बदलता है मुझे काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। बार बार बाम लगाने की बजाय मैं इस तरीके से पर्स में बर्फ की क्यूब रखती हूँ और अच्छे से सिकाई कर लेती हूँ। ये यूजफुल ट्रिक आपको अच्छा भी लगेगा और यूजफुल भी लगेगा। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, जो आपके रिलेटिव्स में हैं, तो उन्हें ये ट्रिक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है बच्चों को डायरेक्ट बर्फ से सिकाई करने लग जाते हैं, जिससे बच्चे को दर्द से ज्यादा ठंडक लग जाती है। तो इस स्पेशल ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में इस पर्स को आप डायरेक्ट फ्रीजर के अंदर रख दीजिए। मैं इस पर्स को खोल के भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे बर्फ मेल्ट बिल्कुल नहीं होती है, हल्की फुल्की मेल्ट होगी भी तो वो सिर्फ पर्स के ऊपर ही जाएगी और हाथों की, पैरों की या जहां पे भी आपको टीका लगा है अच्छे से सिकाई हो जाएगी। ये स्पेशल ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख सकते हैं आइस क्यूब वैसी की वैसी है, बस आप इसे फिर से फ्रीजर में रख दीजिए और जब आपको फिर से सिकाई करनी है इसे निकाल के आप इसका यूज कर सकते हैं। पापड़ का स्वाद हर खाने के स्वाद को बढ़ा देता है और इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारे खाने में। दो तरीके से इसका यूज किया जाता है। एक तो आप इसे सेक के यूज कर सकते हैं, दूसरा इसे आप तेल में फ्राई करते हैं। सेकने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट आप इसे बर्नर पे रख दीजिए और आराम से सीख जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पापड़ का साइज छोटा है। अगर छोटे साइज का पापड़ है तो आप बर्तन भी छोटा ही लीजिए। बड़े बर्तन को लेंगे ज्यादा टाइम लेगा वो गर्म होने में। छोटा बर्तन अगर आप लेते हैं तो तेल भी जल्दी से गर्म हो जाएगा और बर्तन भी ज्यादा गर्म नहीं होगा, जिससे हमारी गैस की बचत होगी। तो इस तरीके से छोटे बर्तन का यूज करें। जैसे कि हमें कम सब्जी बनानी होती है तो हम छोटे बर्तन का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पापड़ को भी अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो छोटे बर्तन का ही यूज करें। बर्तनों को सोच के ही यूज करें, इससे हमारी गैस की बहुत ज्यादा बचत होती है। छोटे छोटे ट्रिक से हम घर की बचत कर सकते हैं। अच्छा, पापड़ फ्राई करें या तेल में कुछ भी आप फ्राई करते हैं तो इसे निकालने के लिए एक स्पेशल बर्तन का यूज करें, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है ना वो बिल्कुल वेस्ट में ना जाए। तो पापड़, पकोड़ा या फ्रायर्स आप फ्राई करते हैं तो उसे निकालने के बाद इस तरह की थाल का जरूर यूज करें, जिसका हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। पेपर पे तेल आने से पेपर का हम वापस यूज नहीं कर पाते, उसे फेंकने में ही जाना होता है। तो इस तरीके से थाल का आप यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा तेल भी बाहर आ जाता है और इस थाल में आप आटा लगा सकते हैं। तो थोड़ी छोटी छोटी बचत करना सीखे, इससे आपके घर के बजट का ख्याल रहता है। तो ये ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूजफुल हैक के लिए। यहाँ पर आज हम चाकू को गर्म करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा बिल्कुल गैस नहीं चलाई है। जब सब्जी बन रही है उसी के बीच में मैंने यहाँ पर चाकू को गर्म किया है। इस गर्म चाकू से आज हम एक बोतल की कटिंग करने वाले हैं। तो आपके घर में भी इस तरह की वेस्ट बोतल जरूर होगी जो यूज होने के बाद अक्सर हम इसे फेंक देते हैं। तो इस बोतल का ही आज हम यूज करेंगे। तो बोतल को हम थोड़ा सावधानी से ऊपर से नीचे तरफ काटेंगे, जैसे कि आप मेरे हाथों को देख सकते हैं। अगर इस तरह का काम आपने पहले कभी नहीं किया है तो प्लीज आप ना करें, किसी और की हेल्प ले लें, क्योंकि इसमें अगर गलती से स्किन से टच होता है तो काफी ज्यादा स्किन को नुकसान हो सकता है, जल भी सकता है। तो हल्के हाथों से आप इसे करेंगे ना तो ये कट जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज किसी की हेल्प ले लीजिए। तो हल्के हाथों से मैं इसे कट कर रही हूँ और इसी तरीके से नीचे तक हमने इसको काट लेना है। बस निचले वाले हिस्से को पूरी तरीके से नहीं काटना है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर छोड़ देना है, ताकि ये जो बोतल है कटने के बाद में आराम से खुल सके। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से हमने बोतल को काटना है। ये कटी हुई बोतल हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। इसका यूज भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो आप इसके ऊपर फिर से इस ढक्कन को लगा सकते हैं। अब ये बोतल ठीक से बनके रेडी हो चुकी। इसका यूज हम कैसे लेने वाले हैं? ठंड का सीजन आ चुका है और आपके घर में भी इस तरह के वेस्ट कपड़े जरूर होंगे जो कि वक्त के साथ कलर फीके कर देते हैं, जिसे हम यूज नहीं करते हैं और ये हमारे घर में रखे होते हैं बहुत सारे। तो आप इसे दान भी कर देते होंगे, पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं कर पाते हैं और घर में निकलते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, इस विंटर सीजन कोई सा भी वेस्ट कपड़ा ले लीजिए जो आपके घर में रखा हुआ है, उसे सीजर से कट कर लीजिए। आप इसे पोछे में यूज करेंगे तो आपने देखा होगा हमें इसे क्लीन करने में बहुत ज्यादा घिन आती है। ठंड का सीजन है तो जितना हो सके हमें पानी से बचना चाहिए। तो क्या करें कि इस तरीके से हम यहाँ पर कोई सा भी वेस्ट कपड़ा जो भी आपके पास है, मेरे पास या मेरे हस्बैंड की बनियान है जो कि अभी वो नहीं पहनते हैं और ये काफी ज्यादा ढीला हो चुका है, तो मैंने इसे सीजर की मदद से कट कर लिया है। छोटे छोटे मैं 8-10 इसके टुकड़े कर लूंगी। इसका यूज करूंगी किचन में किचन डस्टर की तरह, पर यूज एंड थ्रो की तरह। बस यूज किया और डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दिया, धोना नहीं है बार बार। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके आप रख लीजिए। ये बहुत कमाल का हैक है। तो काफी सारे टुकड़े मैंने कर लिए, करीबन 10-12 टुकड़े हुए हैं एक ही बनियान के अंदर से, थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े, जैसे भी आप कट कर सकते हैं। अब इनको अरेंज करने की बड़ी दिक्कत होती, तो आप इस
घर में पड़ी इस बेकार बोतल को कट करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें काफी सारे कपड़े अंदर आ जाएंगे और जब भी आपको ऐसा लगता है कि किचन में कुछ गिर चुका है, तेल गिर चुका है या चाय गिर चुकी है, दूध गिर चुका है और उसको क्लीन करने के लिए हमें डस्टर की जरूरत है, पर डस्टर को हमें बार बार क्लीन करने से बचना है, इसलिए आप इन बेकार पड़े कपड़ों का यूज कर सकते हैं। बस कपड़े को आप यूज कीजिए और डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दीजिए। ये छोटा सा हैक जरूर यूज करके देखिएगा, आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ वेस्ट बोतल का भी यूज हो गया है, वेस्ट कपड़े का भी यूज हो जाएगा और ठंड से आप बचेंगे भी। आई होप ट्रिक आपको पसंद आता है। ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।